बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू अव्लियाउहुमुत्ताग़ूतु युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन्नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। सीरत सहाबा में आज हम सीरत बयान करने जा रहे हैं हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। हज़रत मुआज़ इब्न जबल अंसारी सहाबी हैं और मदीना के कबीला खज़रज से आपका ताल्लुक़ है। हिजरत से 18 साल पहले आप पैदा हुए और 18 साल की उम्र में आपने इस्लाम कबूल किया। जब आपने इस्लाम कबूल किया था उस वक्त आपकी दाढ़ी के बाल भी नहीं आए थे। इस्लाम लाने के बाद आपने हज़रत सालबा इब्न अतमा और अब्दुल्ला इब्न उनैस के साथ मिलकर के बनु सलमा के बुतों को तोड़ा था। हिजरत के बाद जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे तो आपने अब्दुल्ला इब्न मसऊद और मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह अन्हुमा में भाईचारा कराया। ग़ज़वा बद्र में और तमाम ग़ज़वात में आप शामिल हुए। रमज़ान सन 8 हिजरी में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तेह मक्का के लिए जाने लगे तो मदीना में अल्लाह के रसूल ने हज़रत अत्ताब इब्न उसैद को अपना जानशीन मुक़र्रर किया था और हज़रत मुआज़ इब्न जबल को आपने लोगों को कुरान सिखाने के लिए और दीन सिखाने के लिए अपने पीछे अपना जानशीन बनाया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल को यमन का ज़िम्मेदार और यमन का गवर्नर बना करके भी भेजा था। जब अल्लाह के रसूल उनको यमन भेजने लगे तो हज़रत मुआज़ इब्न जबल सवारी के ऊपर सवार थे और अल्लाह के रसूल पैदल चल रहे थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वसीयतें कर रहे थे, नसीहतें कर रहे थे। जब अल्लाह के नबी अपनी नसीहतों से फारिग हो गए तो आपने फरमाया, या मुआज़ इन्नका असा अल्लाह तल्क़ानी बादा आमी हाज़ा। ऐ मुआज़, हो सकता है कि इस साल के बाद तुम्हारी मुलाकात मुझसे ना हो। वलअल्लका अन तमुर्र बिमस्जिदी हाज़ा व क़ब्री, और हो सकता है कि अगले साल जब तुम आओ तो मेरी मस्जिद के साथ साथ तुम्हारा गुज़र मेरी कब्र के पास। ये सुनना था कि हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल की जुदाई के बारे में सोच करके रोने लगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मदीना की तरफ फेरा और आपने फरमाया, इन्ना औलन नास बी अल मुत्तक़ून। ऐ मुआज़ इब्न जबल, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा करीब मेरे रहने वाले वो लोग होंगे जो मुत्तक़ी होंगे, मन कानू व हैसु कानू, चाहे वो किसी भी दौर के हों और कहीं भी रहने वाले हों। क़यामत के दिन मुझसे सबसे ज़्यादा करीब कौन लोग रहेंगे? मुत्तक़ी लोग रहेंगे। अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद हज़रत मुआज़ इब्न जबल जब यमन से मदीना आए तो अल्लाह के नबी की वफ़ात हो चुकी थी। उसके बाद आप मुल्क शाम चले गए और वहाँ आपने इस्लामी फतूहात में हिस्सा लिया और ख़ास तौर से जंग यरमूक में आपने बड़ी बहादुरी के जौहर दिखाए। मुल्क शाम में जब ताऊन की बीमारी फैली तो हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना जानशीन हज़रत मुआज़ इब्न जबल को बनाया। लेकिन हज़रत मुआज़ इब्न जबल की फ़ैमिली भी ताऊन की बीमारी में उसकी चपेट में आई। पहले इनकी दोनों बीवियों का इंतकाल हुआ, फिर दोनों बेटों का इंतकाल हुआ, फिर ख़ुद हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी ताऊन की बीमारी में इंतकाल हुआ। उस वक्त आपकी उम्र 33 बरस या 34 बरस की थी। आपने कुरान की बहुत खिदमत की थी। कुरान करीम को जब इकट्ठा किया जा रहा था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में तो उसमें आपका बड़ा अहम रोल था। अल्लाह के नबी की हदीस भी है, आपने फरमाया कि कुरान का इल्म 4 लोगों से हासिल करो, अब्दुल्ला इब्न मसऊद से और हज़रत सालिम से जो अबू हुज़ैफ़ा के ग़ुलाम हैं, और मुआज़ इब्न जबल से और उबई बिन काब से। आपका ये भी बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा है कि अल्लाह के नबी ने पूरी उम्मत में हलाल व हराम का सबसे बड़ा जानकार आपको करार दिया। चुनांचे तिरमिज़ी की एक हदीस है, सही हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में सबसे रहम दिल अबू बकर हैं और अल्लाह के मामले में सबसे सख्त हज़रत उमर हैं।
और सबसे ज़्यादा हयादार हज़रत उस्मान हैं, और हलाल व हराम का सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले मुआज़ इब्न जबल हैं, और फ़राइज़ का इल्म सबसे ज़्यादा रखने वाले ज़ैद इब्न साबित हैं, और कुरान को सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले उबई बिन काब हैं, और हर उम्मत का एक अमीन होता है। मेरी उम्मत के अमीन अबू उबैदा इब्न जर्राह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुआज़ इब्न जबल से बहुत मोहब्बत करते थे। एक मरतबा अल्लाह के रसूल ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल का हाथ पकड़ा और कहा कि या मुआज़ वल्लाहि इन्नी लउहिब्बु, ऐ मुआज़ अल्लाह की कसम मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और ऐ मुआज़ मैं तुमको वसीयत करता हूँ कि तुम हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये दुआ पढ़ा करो, रब्बि अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका, आए मेरे रब तू मेरी मदद कर अपने ज़िक्र के ऊपर, अपने शुक्र के ऊपर और अपनी इबादत अच्छे तरीके से अंजाम देने पर। हज़रत मुआज़ इब्न जबल जब नमाज़ पढ़ते थे तो बड़ी लंबी नमाज़ पढ़ते थे। इशा की नमाज़ में सूरह बकरा शुरू कर देते थे, सूरह निसा पढ़ देते थे। तो आप अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम भी थे, तो जब आप नमाज़ पढ़ाते और इशा की नमाज़ बहुत लंबी पढ़ा देते तो बाज़ लोगों ने शिकायत की अल्लाह के रसूल के पास आकर के कि मुआज़ इब्न जबल बहुत लंबी नमाज़ पढ़ाते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ से फरमाया अफ़त्तानुन अंता, क्या तुम लोगों को फितने में डालना चाहते हो, लोगों को आजमाइश में डालना चाहते हो? आपने ये बात 3 मरतबा फरमाई। उसके बाद आपने फरमाया तुम सब्बिहिस्म रब्बिकल आला क्यों नहीं पढ़ते, तुम वश्शम्स वदुहाहा क्यों नहीं पढ़ते, तुम वल्लैलि इज़ा यग़शा क्यों नहीं पढ़ते? तुम्हारे पीछे बूढ़े लोग भी नमाज़ पढ़ते हैं, कमज़ोर लोग भी नमाज़ पढ़ते हैं, मज़दूर लोग भी नमाज़ पढ़ते हैं, सबका ख्याल किया करो। आप अल्लाह के रसूल के उन सहाबा में से थे जो फतवा देते थे। हज़रत साल इब्न हसमा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुहाजिरीन में से 3 सहाबा फतवा देते थे, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली, और अंसार में से 3 लोग फतवा देते थे, उबई बिन काब, मुआज़ इब्न जबल और हज़रत ज़ैद। इसी तरीके से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा मुल्क शाम में खुतबा दिया और ख़ुतबे में आपने फरमाया मन अरादल फ़िक़्ह फ़लयअत मुआज़ इब्न जबल, जिसको दीन का इल्म हासिल करना हो, जिसको फ़िक़्ह का इल्म हासिल करना हो, वो मुआज़ इब्न जबल के पास आए। हज़रत अबू इद्रीस खौलानी बहुत बड़े ताबई हैं, कहते हैं कि मैं मुल्क शाम के अंदर हिम्स की मस्जिद में दाखिल हुआ तो मैंने 30 के करीब अधेड़ सहाबा को देखा। उनके दरमियान एक नौजवान था, चमकीली आँखों वाला और चमकदार दांतों वाला, वो खामोश बैठा था। जब लोगों का आपस में इख्तिलाफ होता था तो लोग उस नौजवान से पूछते थे। मैंने पूछा ये कौन है, तो बताया गया ये मुआज़ इब्न जबल हैं। तो उस नौजवान की मोहब्बत मेरे दिल में बैठ गई। तो ये हज़रत मुआज़ इब्न जबल हैं। बहुत ही कम उम्र पाई आपने, मगर इस्लाम के अंदर आपने ये मकाम हासिल किया कि लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, अल्लाह के रसूल आपकी तारीफ़ करते हैं, सहाबा आपकी तारीफ़ करते हैं। हमारे नौजवानों के लिए सबक है कि अपनी ज़िंदगी का सही इस्तेमाल करें, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें, इल्म दीन को सीखें, अपनी ज़ात से अपनी कौम को, उम्मत को फ़ायदा पहुँचाएँ, दीन का इल्म सीखने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें हज़रत मुआज़ इब्न जबल से और तमाम सहाबा किराम से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।